भारत और तिब्बत को लेकर एक ऐसी रणनीति के बारे में जिसे सुनकर चीन की नींद उड़ चुकी है। तिब्बत, जो दशकों से चीन के कब्जे में है, अब उसी तिब्बत में एक नई हलचल है। भारत की एक योजना तिब्बती बौद्ध मठों में भारतीय शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने की। साथ ही यूरोपीय यूनियन भी अब तिब्बत के समर्थन में खुलकर सामने आ रही है। तो क्या भारत और तिब्बत मिलकर चीन की कमर तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? पूरा मामला समझते हैं इसी वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं तिब्बत का इतिहास। 1950 से पहले तिब्बत एक आजाद और संप्रभु राष्ट्र था। भारत और तिब्बत के बीच मजबूत सांस्कृतिक, धार्मिक और सामरिक रिश्ते थे। तिब्बत भारत और चीन के बीच एक प्राकृतिक सुरक्षा दीवार का काम करता था, लेकिन 1950 में चीन ने मौका पाकर तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 1959 में दलाई लामा और हजारों तिब्बती भारत आए और धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में तिब्बत सरकार इन एग्जाइल बनी। अब भारत ने तिब्बत के साथ जुड़ने के लिए एक जबरदस्त कदम उठाया है। भारत सरकार ने तिब्बतियों के बौद्ध मठों में एक नया शिक्षा पाठ्यक्रम लागू किया है। करीब 600 बौद्ध मठों में अब सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं, बल्कि गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी और भारतीय इतिहास भी पढ़ाया जाएगा। ये मठ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है। यानी जो बच्चे पहले सिर्फ साधु बनते थे, अब वे डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी एक्सपर्ट और शिक्षक बन सकेंगे। भारत में इनकी डिग्री भी मान्यता प्राप्त होगी। अब सवाल है कि इससे भारत को क्या फायदा? दरअसल चीन लगातार बौद्ध धर्म को सॉफ्ट पावर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और तिब्बत में बौद्ध धर्म के जरिए चीन अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के मठों में भी चीन अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब इन मठों में भारतीय शिक्षा लागू करके भारत चीन के इस प्रभाव को रोक रहा है। भविष्य में ये बच्चे भारतीय संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खड़े होंगे। सीमा के पास भारतीय समर्थक लोग होना भारत की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। इस शिक्षा योजना ने चीन की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अगर तिब्बती युवा पढ़ लिख कर जागरूक होंगे तो वे अपने अधिकार मांगेंगे और तिब्बत में फ्री तिब्बत का आंदोलन और तेज होगा। चीन को डर है कि भारत इस शिक्षा नीति के जरिए धीरे धीरे ग्रेटर तिब्बत की नींव डाल रहा है, यानी ऐसा तिब्बत जो सिर्फ चीन से आजादी नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाएं फिर से स्थापित करना चाहता है। अब तिब्बत मुद्दे पर यूरोप और अमेरिका भी एक्टिव हो गए हैं। यूरोपीय संसद में तिब्बत पर चर्चा हुई। तिब्बती प्रतिनिधिमंडल ने चीन के अत्याचार और मानवाधिकार हनन की शिकायत की। यूरोपीय यूनियन ने चीन से तिब्बतियों की धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार बहाल करने की मांग की। अमेरिका पहले से ही तिब्बतियों का समर्थन करता आ रहा है। अमेरिकी सीनेट और कांग्रेस में कई बार तिब्बत की आजादी पर प्रस्ताव पास हो चुके हैं। अब चीन की बौखलाहट बढ़ रही है। गलवान घाटी की घटना हो या अरुणाचल में घुसपैठ कि चीन अब हर तरफ से भारत पर दबाव बनाना चाहता है। लेकिन भारत अब 1950 वाला भारत नहीं है। अब भारत भी कूटनीतिक और रणनीतिक स्तर पर चीन को घेर रहा है। तिब्बत और हिमालयी क्षेत्र में भारत की पकड़ मजबूत हो रही है। खैर, ये सिर्फ एक शिक्षा योजना नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक और रणनीतिक चाल है जो चीन की नाक के नीचे खेली जा रही है। भारत अब सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि विचारधारा और संस्कृति के स्तर पर भी लड़ाई लड़ रहा है। दुनिया भी अब तिब्बत के समर्थन में आ रही है। अब क्या आप भी मानते हैं कि भारत का ये कदम सही है? क्या तिब्बत की आजादी अब दूर नहीं? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।